सेल फोन ट्रैकिंग क्या होती है और कितने इसकी इकसाम है और किस किस तरीके से पुलिस या हम लोग या जो एजेंसीज वगैरह होती हैं ये आपका सेल फोन ट्रैक कर सकती हैं, उसकी कितनी इकसाम है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है किसी का भी सेल फोन ट्रैक करने का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेथड आता है हमारा सेलुलर लोकेशन ट्रैकिंग का। उसमें सिम के ज़रिए से कोई भी जो एजेंसी है या कोई भी आप कह लो कि पुलिस है वो आपको ट्रैक कर सकती है आपकी सिम की मदद से, आपकी सिम नंबर की मदद से, उसकी लोकेशन की मदद से। तो ये कैसे पॉसिबल होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब जाहिर सी बात है जो सिम है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता सैटेलाइट से, तो इसमें सैटेलाइट जो है वो यूज़ में नहीं आती। इसमें यूज़ में आता है आपका जो टावर्स होते हैं, सिग्नल टावर्स जो होते हैं, सेलुलर टावर्स, वो आपके यूज़ में आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके नंबर को जो है वो ट्रैक किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि लास्ट टाइम में आपका जो नंबर है वो कौन से जो सेलुलर आपका टावर है उसके नज़दीक पाया गया है। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पर हम ट्रैक करते हैं कि 1 किलोमीटर दूर जो है लास्ट टाइम आपका मोबाइल है वो एक सेलुलर जो आपका टावर है उसके करीब पाया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि 1 किलोमीटर उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर पिन पॉइंट लोकेशन नहीं है तो हमें मैनुअली सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें ये होता है कि हम एक और टावर से जो है डेटा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक टावर से डेटा लेते हैं और उस टावर में ये होता है कि अगर लेट्स सपोज एक टावर से हम डेटा लेते हैं, वहाँ से जो हमारा सेल फोन है वो 1 किलोमीटर दूर था और दूसरे टावर से हम डेटा लेते हैं उससे 2.5 किलोमीटर दूर था। तो एक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल के अंदर जो सेम पॉइंट होता है वो हमारी लोकेशन होती है। पिन पॉइंट लोकेशन के उस सर्कल की जो दोनों सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर उस फ़ोन की लोकेशन होगी। लेकिन ये भी पिन पॉइंट नहीं होता, ये बहुत वास्ट एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर हम मदद लेते हैं तीसरे एक टावर की। अब वो तीनों टावर जो है एक रेंज देते हैं कि इतनी रेंज के अंदर वो सेल फोन जो है तीनों टावर से दूर है। तीनों टावर्स रेंज देते हैं, उनके सेंटर के अंदर एक पिन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आता है जो सेम होता है और उसके अंदर वो जो हमारा फ़ोन होता है वो उसके अंदर होता है और हम वहाँ से उसको सर्च कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये पिन पॉइंट नहीं होता, ये सिर्फ हमें एक लोकेशन दे देता है। वो 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर की लोकेशन हो सकती है। उसके अंदर हमको मैनुअली सर्च करना होगा और पुलिस, जो हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि पुलिस जाकर डायरेक्टली जो है क्रिमिनल को पकड़ लेती है सेल फोन ट्रैकिंग की मदद से, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। उनको मैनुअली जाकर सर्चिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक जो आइडिया है वो हमें यहाँ से मिल जाता है, एक लोकेशन हमें मिल जाती है सेलुलर लोकेशन ट्रैकिंग से। तो सिम कार्ड से कैसे ट्रैकिंग करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये सबसे जो है आसान लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब जिसे कहना चाहिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वो ये मेथड है। इसके बाद सेकंड पर मेथड आता है जीपीएस ट्रैकिंग का। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये पता होगा जीपीएस ट्रैकिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है अपनी स्टडीज़ में कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। 24 सैटेलाइट्स हैं जो डेटा हमें जीपीएस का प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये 24 नहीं बल्कि 33 हैं। टोटल यहाँ पर 75 सैटेलाइट्स हैं जो जीपीएस के लिए भेजी गई थी। उनमें से 33 जो है वो काम में लाई जाती हैं, बाकी जो है वो नाकारा हैं या जो मेल फंक्शन हो चुकी हैं। लेकिन 33 जो हैं वो फ़िलहाल काम कर रही हैं और उन 33 में से जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको चाहिए काम करने के लिए वो 24 चाहिए और बाकी की जो 9 सैटेलाइट्स हैं वो हमें एक्स्ट्रा कवरेज फराहम करती हैं। तो यहाँ पर 24 नहीं है, 33 हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी का भी हमने सेल फोन ट्रैक करना हो, किसी की भी लोकेशन ट्रैक करनी हो, तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ में लेते हैं उसे कहते हैं ट्रायंगुलाइजेशन। ट्रायंगुलाइजेशन में ये होता है कि आपको जैसे नाम से ज़ाहिर है इसके अंदर 3 सैटेलाइट्स का जो है वो काम में लिया जाता है। जैसे पहले 3 हमें टावर्स को काम में लिया था, पिन पॉइंट लोकेशन हमें मिल चुकी थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोकेशन हमारी प्रिसाइज होती है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। यहाँ पर 100% नहीं लेकिन 80 to 90% एक्यूरेट होती है हमारी लोकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सैटेलाइट से जो है लिया जाता है डेटा। अब वो सैटेलाइट जो है एक सर्कल के अंदर हमको बता देती है कि इस सर्कल के अंदर जो है हमारा सेल फोन मौजूद है। लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, हमें नहीं पता होता। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड
सैटेलाइट को भी यूज़ करते हैं, वो भी हमें डेटा देती है, लेकिन वहाँ पर फिर 2 सर्कल बन जाते हैं, उनके अंदर जो सेम पॉइंट होता है उसको हम जो है रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन वो भी बहुत वास्ट एरिया होता है। तो यहाँ पर हम तीसरी सैटेलाइट से हम मदद लेते हैं। तो वो सैटेलाइट भी एक हमें एरिया फराहम करती है कि इस एरिया में ये मौजूद है। तो उन तीनों के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इसकी पिन पॉइंट लोकेशन है। तो जीपीएस से अगर हम ये कहें कि पिन पॉइंट लोकेशन में पता चल सकती है तो ये सही होगा, क्योंकि जीपीएस इसी से काम में लिया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा ट्रैकिंग डिवाइस है, मतलब जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके अंदर जीपीएस इनेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जीपीएस फैसिलिटी है ही नहीं, जैसे नोकिया 3310 या इस किस्म के जो मोबाइल्स जिनके अंदर जीपीएस होता ही नहीं है, तो उनको ट्रैक करना जीपीएस की मदद से इम्पॉसिबल होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जीपीएस से भी और सेलुलर कम्युनिकेशन से किस तरीके से हम किसी भी डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरी चीज़ भी आती है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जो मतलब जिसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस लोकेशन हमको देती है, और वो है आईपी एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, आईपी एड्रेस अगर किसी का हमें मालूम हो तो हम आईपी एड्रेस से 110% एक्यूरेट पता लगा सकते हैं उसकी लोकेशन। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 दिन पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईपी लोकेशन किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, और आईपी लोकेशन पता करने के बाद आईपी की मदद से आईपी एड्रेस पता करने के बाद उसकी मदद से हम किसी की भी लोकेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। 2-3 दिन पहले मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, उसके अब लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस से किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको ट्यूटोरियल बना के बहुत पहले ही दे दिया था, उसका भी आपको लिंक जो है वो आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस के बारे में बताया, तो मैं पहले इसके बारे में बहुत सी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको पता है जो भी इंटरनेट होता है उसकी जो आईपी एड्रेस होती है हर इंटरनेट कनेक्शन की अलग होती है। मतलब दुनिया में जैसे आप कह लो कि फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं, ऐसी जो आईपी एड्रेस होता है हर एक राउटर का, हर एक डिवाइस का वो अलग होता है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है प्रीशियस होता है, अलग होता है। तो हमें अगर पता चल जाए कि किसका आईपी एड्रेस क्या है तो हम उसकी पिन पॉइंट लोकेशन पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्टेड होना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी हैकर है या कोई भी ऐसा इंसान है जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है अपनी डिवाइस से या अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ पर उसकी आईपी लोकेशन जो है जाहिर सी बात है प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, उसके पास तो हमारी लोकेशन होती है, उसके पास हमारी आईपी होती है। तो उससे जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, उससे लोकेशन लेकर, उससे आईपी लेकर हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके हैं किसी को भी ट्रैक करने के। सबसे पहला किसी की सिम की मदद से, जो बहुत ही हल्का तरीका है और ज़्यादातर यूज़ में नहीं लाया जाता। और सेकेंडली तरीका जीपीएस की मदद से, जो 80 to 90% एक्यूरेट होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यह भी काम करना छोड़ देता है। और थर्ड नंबर पर हमने बात की है आईपी की मदद से लोकेशन ट्रेस किस तरीके से होती है। तो 3 तरीके हैं जिनकी वजह से जो है लोकेशन ट्रैक हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कर दें। मैं मिलूंगा आपको किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।